एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां संचालित देश की उच्चतम विद्यालय सैनिक स्कूल के वह शिक्षक जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित किया है, राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाले वरिष्ठ शिक्षक शायद देश के पहले ऐसे शिक्षक होंगे जिनसे शिक्षा ग्रहण करने वाले विंध्य क्षेत्र के 2 विद्यार्थी आज भारत देश की जल और थल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। 79 वर्षीय शिक्षक राधाकांत शुक्ल सैनिक स्कूल में अध्यापन का कार्य संपन्न करके अब रिटायर्ड हो चुके हैं। आपको बताते चले कि वर्ष 2004 में मिसाइल मैन कहे जाने वाले तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज शिक्षक दिवस है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर आज के दिन हर वर्ष 5 सितंबर को समूचा भारत शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन राष्ट्रपति के हाथों देश के कोने कोने से चुने हुए करीब 100 शिक्षकों का सम्मान किया जाता है और उन शिक्षकों की काबिलियत के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाता है, जिसमें रीवा के सैनिक स्कूल में अध्यापन का कार्य कर चुके रिटायर्ड शिक्षक राधाकांत शुक्ला भी शामिल हुए, जिन्हें साल 2003 में उत्कृष्ट शिक्षक के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसके बाद वर्ष 2004 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया था। राधाकांत शुक्ला देश के उन शिक्षकों में शामिल हैं जिनके द्वारा शिक्षित किए गए सैकड़ों छात्र आज देश के कई बड़े सर्वोच्च पदों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्हीं विद्यार्थियों में से विंध्य की माटी में जन्मे 2 ऐसे विद्यार्थी भी शामिल हैं जो आज देश का गौरव बनकर भारत की माटी की रक्षा कर रहे हैं। सैन्य बल के प्रमुख चुने गए हैं। दोनों विद्यार्थी वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर राधाकांत शुक्ल के लाडले और होनहार शिष्य रहे हैं। डॉक्टर राधाकांत शुक्ल से रीवा के सैनिक स्कूल में शिक्षित हुए ये दोनों छात्र आज देश के सर्वोच्च पदों पर नियुक्त होकर अपने शिक्षक ही नहीं समूचे विंध्य और राष्ट्र को भी गौरवान्वित कर रहे हैं। हम बात कर रहे विंध्य के उन 2 वीर सपूतों की जिन्होंने रीवा के सैनिक स्कूल में शिक्षक रहे डॉक्टर राधाकांत शुक्ल से शिक्षा ग्रहण की और देश का मान बढ़ाया है। रीवा जिले के गढ़ स्थित मुडिला गांव के निवासी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल रहे उपेंद्र द्विवेदी को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए हाल ही में उन्हें थल सेना का प्रमुख बनाया गया है, जबकि इससे ठीक पहले विंध्य के माटी के लाल सतना जिले के रामपुर बाघेलान स्थित महुडर गांव के निवासी दिनेश त्रिपाठी को नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। भारत देश की थल सेना के प्रमुख और नौसेना का नेतृत्व करने उपेंद्र द्विवेदी तथा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने शिक्षक राधाकांत से रीवा के ही सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और देश की माटी के सेवादार बनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार मुझे मिला, ये 2003 का होता है। 1 साल पीछे का जो है वो अगले सितंबर को दिया जाता है। ये राष्ट्रपति पुरस्कार जो है ये देश के लगभग 100 शिक्षकों को सारे देश से दिया जाता है, जिनका चयन विभिन्न स्तरों पर होता है और उन विभिन्न स्तरों से जैसे ब्लॉक लेवल पर, तहसील के लेवल पर, जिले के लेवल पर, कमिश्नरी के लेवल पर, संभाग के लेवल पर और स्टेट के लेवल पर, फिर वहाँ दिल्ली में ये सभी नाम जाते हैं। तो कमेटी होती है, कमेटी सबको देखती है और उसके अनुसार उनका चयन करती है जो सबसे उपयुक्त और योग्य होते हैं, जिनको वो समझते हैं और उनके पास सूचना भेजते हैं। फिर आने जाने के लिए सारी सुविधाएं देती हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन देते हैं उसमें एसी में, और दिल्ली में जाते हैं। विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित होता है, वहाँ पर ये पुरस्कार दिया जाता है। ये हमारे बड़े परम सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसे विद्यालय में शिक्षा देने का सुअवसर प्राप्त हुआ जहाँ विद्यालय बड़े ही प्रतिभाशाली ही नहीं रहते, बल्कि बड़े ही जो है वो कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन प्रिय और कुछ करने का जुनून लेके आते हैं। सैनिक स्कूल खास के देश के ऐसे स्कूल हैं जहाँ बालकों की जो है बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और कल्चरल जो है सांस्कृतिक और इमोशनल जो है आध्यात्मिक आदि सभी क्षेत्रों में उनके विकास के लिए उनका मस्तिष्क सभी इन क्षेत्रों में विकसित हो जाए, इसके लिए अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं को, अनेक प्रकार की क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है, जिनमें बड़े सक्रियता से भाग लेते हैं और शिक्षकों के योगदान से ये बहुत बेहतर करते हुए जाते हैं और अंततः यहाँ से निकलते निकलते उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाता है, जो देश के किसी भी क्षेत्र में जहां आज हैं अपना परचम लहरा रहे हैं
और विद्यालय ही नहीं, समाज ही नहीं, राष्ट्र का मान ऊपर कर रहे हैं। आपके पढ़ाए गए 2 छात्र ऐसे हैं जो देश के सर्वोच्च पद में बैठे हुए जी, हैं। उन्होंने कुछ छात्र किस तरह की शिक्षा दी आपने? ये 2 छात्र, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और ये ऐतिहासिक संयोग है देश की रक्षा सेवा के क्षेत्र में कि एक ही विद्यालय के एक ही बैच के 2 छात्र, जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिशेश त्रिपाठी, आज देश के थल सेना और देश के जल सेना के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश के सैनिक सेवा के क्षेत्र में सर्वोच्च पदों पर स्थापित ये छात्र आज हमारे और विद्यालय की ही नहीं, देश के, राष्ट्र के सम्मान को ऊंचा कर रहे हैं। ये दोनों छात्र बड़े ही साधारण परिवार के थे। 5वीं में इन्होंने प्रवेश लिया। 5वीं से लेकर 12वीं तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनको हमारे विद्यालय में पीटी, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक, इस तरह से खेलकूद, सभी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और बड़े हमें हर्ष की बात है ये बताते हुए कि इन दोनों छात्रों ने बड़े ही सक्रियता से सभी क्रियाकलापों में भाग लिया और भरपूर आत्मविश्वास और प्रयत्न से और अपनी सक्रियता से सब में अपना स्थान बनाते रहे। और यही कारण है कि आज ये देश की राष्ट्र के सेवा के उच्च पदों पर विराजमान हैं। और परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि ये देश की सेवा में ऐसे रत रहें, इस तरह से कार्य करें जो हम सब का नाम, राष्ट्र का नाम एक इतिहास के रूप में अंकित हो जाए। अंतिम मुलाकात तो अभी हाल में ही हुई थी दिनेश त्रिपाठी जी से भी, उपेंद्र द्विवेदी जी से। ये लोग आते रहते हैं और ये बड़े हर्ष की बात है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी और इसके दूरभाष के माध्यम से भी मोबाइल पर इनसे बात हमें होती रहती है और ये हमें बहुत सम्मान देते हैं। तो जब भी ये मिलते हैं, मुझे तो उस घटना को याद आती है जब ये सैनिक स्कूल में आए थे एक मुख्य अतिथि के रूप में, उपेंद्र द्विवेदी जी, और मैं वहाँ पर पहली पंक्ति में इनके शिक्षक के रूप में बैठा था। तो जैसे ही आते हैं, आकर के इन्होंने हमारे पैरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहा, चरण स्पर्श करके। मैंने इनको रोकने की कोशिश की। मैंने कहा कि देखो, अब तुम बहुत शिखर पर हो, उच्च पद पर हो, ये तुम्हारे यूनिफॉर्म में और तुम्हारे सेवा के हिसाब से हो सकता है उपयुक्त न हो। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप लोगों ने जो संस्कार दिए हैं उन संस्कारों को, परिवार से जो मुझे संस्कार मिला है, उन संस्कारों को कैसे त्याग कर सकते। जब उन्हें इस पद से सम्मानित किया गया तब आपको पता चला और कितने गौरवान्वित महसूस किया आपने? हमने गौरवान्वित किया। इनका जब रिकमेंडेशन हुआ था इन पदों के लिए तो भी मुझे सूचना प्राप्त हुई और इनके कार्य ग्रहण करने के पास मैंने अपने काव्य पंक्तियों के माध्यम से इन्हें शुभकामनाएं भी भेजी थी दोनों को, जिसको इन्होंने बहुत ही सराहा और बहुत ही पसंद किया। देखिए, राष्ट्रपति तो उस समय महामहिम APJ अब्दुल कलाम जी थे और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका सानिध्य मैं नहीं भूल सकता। और वहाँ पर बहुत ही कम समय मिलता है, लेकिन जब इन्होंने हमें मेडल दिया और इन्होंने हमें प्रमाण पत्र दिए, मैं फिर हाथ मिला रहा था। उसी समय मैंने 2 पंक्तियां इनको कही कि भारत के ऊर्जा सपूत महामहिम कलाम जी, हम भारत के सारे शिक्षक करते बार बार आप सलाम जी। तो बड़े मुस्कुराए और हमारे पीठ पर हाथ रख के बड़ा ही आशीर्वाद रूप में उन्होंने मुझे जो है व्यक्त किया। कल शिक्षक दिवस है, छात्रों को क्या संदेश देना? मैं छात्रों को यही संदेश देना चाहूँगा कि न कोई विद्यालय अच्छा होता है और न कोई छात्र का मानसिक स्तर। अपनी सतत